देश की ना, तो राष्ट्रीय आय ना, देश की अर्थव्यवस्था में देश की राष्ट्रीय आय ना क्या रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मान लो ना, बिना राष्ट्रीय आय के किसी देश, कोई भी देश है ना तो प्रति व्यक्ति आय का पता चलेगा और ना ही वो आर्थिक तरक्की कर सकेगा। समझ में आ रहा है? तो किसी देश की आर्थिक तरक्की अगर देखनी है तो उसकी राष्ट्रीय आय का पता लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, कि भाई कितने अपने पास संसाधन हैं, ठीक है, कैसे हम संसाधनों की बचत कर सकते हैं और कैसे इन संसाधनों का हम उचित उपयोग कर सकते हैं ना, इनकी क्षमता के अनुसार उचित उपयोग कर सकते हैं। ये सब क्या किससे पता चलता है? राष्ट्रीय आय से पता चलता है ना, और इनके लिए राष्ट्रीय आय बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई राष्ट्रीय आय है ना स्टार्टिंग कहां से हुई? तो ऐसे तो मान रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग तो राजा महाराजा भी रखते थे अपनी, भैया कितनी इनकम हो रही है, कितना राजस्व आ रहा है, इसका तो पता सबको ही था। ठीक है, अकबर के समय भी देख लो, और चाहे तुम है ना अशोक के समय मौर्य काल में देख लो, उस समय जो आर्थिक विभाग था है ना, वो उसकी राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का या फिर राजकीय आय का पता लगाते होंगे ना। टोंडरमल किसके समय था? अकबर के समय था ना। अकबर के नवरत्न में शामिल था, तो वो उसने क्या कौन सी व्यवस्था चलाई? राजस्व से संबंधित था वो है टोंडरमल। तो तब भी राष्ट्रीय आय निकलती होती कि नहीं होती? लेकिन इंपोर्टेंट कब से है? तब निकलती जरूर होगी, लेकिन अर्थशास्त्र नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट कब से है? जब से दादा भाई नारोजी का अपन नाम विशेष तौर पर लेते हैं, क्योंकि उस समय जब उनका जन्म हुआ तो ये मान लो जन्म 1825 में हुआ, 1825 में। तब तो 1825 में तो राजा महाराजा ही रहे होंगे। ठीक है, 1825 में हुआ और 1857 में फिर लड़ाई हुई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है ना, स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 में हुआ। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई अब हम इस देश में ज्यादा समय तक अपना सत्ता स्थापित नहीं कर सकते। किसको? रानी को लगने लगा। तो रानी ने क्या करा? हाल ही हाल अंग्रेजों को भगाया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यहां पर क्या कर रही थी? शासन कर रही थी, उनसे अधिकार छीना और अपने अंडर में ले लिया भारत का। समझ में आ रहा है? 1857 की लड़ाई से तो लिया। 1857 की लड़ाई तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहां पर व्यापार कर रही थी और यहां पर शासन कर रही थी, लेकिन उस समय क्या हो गया? 1857 की लड़ाई हो गई। तो अंग्रेजों को भी लगने लगा है ना, ब्रिटेन की सरकार को भी लगने लगा कहीं ये पूरा देश मिलकर एक साथ लड़ता तो हमें यहां से बोरिया बिस्तर बांधने पड़ते। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, कुछ थोड़ी बहुत छूट दी जाए, इतना मतलब इतने प्रतिबंध नहीं लगाए जाए। तो उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो शासन था वो हटा दिया। उसने, रानी ने क्या ले लिया? अपने अंडर में ले लिया शासन को। समझ रहा है? तब से वो शासन किसके पास था? ब्रिटेन की संसद के पास, वहां से चलता था ना, सचिव वगैरह बैठाते थे ना, और ये वहां पर एक ब्रिटेन की संसद में एक सदस्य रहता था यहाँ का ना। ठीक है, तो राष्ट्रीय है ना। तो उस समय सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किसने की? तो एक ही क्वेश्चन बनता है, कौन? दादा भाई नारोजी। ठीक है, कब की? राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से पूर्व है, ऐसे लिख लेना, स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, राष्ट्रीय आय, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना किन किन लोगों ने की है? स्वतंत्रता से पहले है ना, पहले ही है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लगा रहा हूँ, डेफिनेशन के बाद में लगाऊंगा। पहले ये तो देख लो किन किन लोगों ने गणना की है ना। दिखाने को तो बहुत कुछ है जो अपनी मतलब का नहीं है, अपन सिलेक्टेड सीधे पढ़ेंगे। हाँ, डेफिनेशन नहीं आती है, इसीलिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो तो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये है, और इस आइडिया से तुमको एक फैक्ट याद होते हैं। मेरी बात ये है, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पहले ना, स्वतंत्रता से पहले कोई वैधानिक संस्था नहीं है अपने पास। समझ में आ रहा है? कोई वैधानिक संस्था भी नहीं थी जो राष्ट्रीय आय की गणना कर सके, वैधानिक संस्था। ठीक है, या फिर बोले लिखा है था, बोले नहीं था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कोई वैधानिक निकाय या संस्था है के लिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई भी संस्था नहीं थी, है ना। तो फिर कौन करता था ये काम? लोगों ने ना, मतलब जो अर्थशास्त्री या सामाजिक विज्ञानी बोले, तो उन्होंने क्या करी? देश की राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करी। इसमें सबसे पहले प्रयास है ना, कुछ ना जाए ना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना
सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया ना, तो तुम कह देंगे भाई कौन था, दाराभाई नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, दादाभाई नाम। इन्होंने 1868 में है ना राष्ट्रीय आय की गणना करी और इसमें बताया इन्होंने कितना रुपया बताया था। हाँ, राष्ट्रीय आय तो नहीं है, पता नहीं 20 रुपये था कितने। हाँ, इन्होंने 20 रुपए का अनुमान लगाया, प्रति व्यक्ति आय कितनी, 20 रुपए। ठीक है, राष्ट्रीय आय बताई इन्होंने, राष्ट्रीय आय बताया 340 करोड़ रुपए। समझ रहा, 340 करोड़ रुपए बताए कि राष्ट्रीय आय अपनी एक वर्ष में कितनी होती है, 340। अच्छा, राष्ट्रीय आय का थोड़ा सा तो बताइए, जैसे जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस, तो तभी ये याद होंगे, ठीक है, जिससे सकल घरेलू आय बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने भारत की सीमा कितनी है, ये बड़ी सीमा है पूरी। ठीक है, या किसी देश की सीमा मान लो, है ना, कोई भी देश है, तो किसी देश की सीमा के अंदर, है ना, क्या है, किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक स्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो अपने देश का हो, क्या कर रहा है, यहां पर उत्पाद बना रहा है ना, उसके द्वारा बनाए गए उत्पाद और सेवाएं के मौद्रिक मूल्य का मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, वो क्या होता है, जीडीपी। समझ आ गया, ये समझ। फिर देखो, अपने देश के सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक, है ना। मतलब ये अपना देश है, इस देश के अंदर, है ना, क्या बनी, वस्तु बनी और सेवाएं, इनका मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक, है ना, पैसा। जैसे तुमने काम किया, काम का तुम्हारे का एक दिन का पैसा क्या होगा, वो चीज है ना, तुमने तेल खरीदी, तेल का मूल्य तो जुड़ेगा, समझ रहा है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। समझ में आ गया, हेलो, समझ में आएगा। अब इसमें से डेप्रिसिएशन घटाए ना, फिर लिखाऊंगा मैं, लिखाऊंगा जरूर, एक लाइन लिखाऊंगा इनमें, डेप्रिसिएशन घटाए तो क्या बचेगा, एनडीपी। तब तो कुछ और में क्या घटेगा, जैसे अब अपन लोग यहां पर कमा रहे बढ़िया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग विदेशी भी तो यहां पर कमा रहे होंगे, तो विदेशी का यहां पर पैसा रखेंगे, वो कहां ले जाएंगे, तो वो घटाने पड़ेंगे ना, घटाने पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है। और विदेशों में कुछ लोग अपने रह रहे होंगे, तो उन्होंने पैसे कमाए होंगे, कहां लाए होंगे, तो वो जोड़ने पड़ेंगे ना, जोड़ने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से विदेशों में जो पैसा जाता है उसको घटाना और अपने देश में जो पैसा आता है उसको जोड़ना और डेप्रिसिएशन हटाना, इन सबको मिलाकर के क्या निकलती है, नेशनल इनकम निकलती है। आगे समझ में, नेशनल इनकम निकलती है ना। और अपन कल अच्छे से सीख लेंगे, ये थोड़ा आइडिया दे दिया अभी, है ना, अभी ये पॉइंट देख लेंगे ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आने लायक है, कोई कर रहे बोले, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, दादाभाई नारोजी ने क्या बोला, राष्ट्रीय आय बताई कितनी, बोले भारत की राष्ट्रीय आय 1967 और 1968 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, 340 करोड़ है। अगर प्रति व्यक्ति की बात करें तो, है ना, क्या ये 1800 है। अब ठीक है, मैं एक्चुअली 1868 की बात कर रहा हूँ ना, अभी स्वतंत्रता से पूर्व है तो 1868। हाँ, टोक दिया करो, गलतियां हो जानी, फिर दिक्कत आएगी बाद में, क्योंकि कभी कभी मैं भी पढ़ाता हूँ तो एक आध पॉइंट गलत हो जाता है जल्दी में। तो 1868 और 67 में दादाभाई नारोजी ने क्या बताया, राष्ट्रीय आय बताई। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय में इसे जनसंख्या क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे तुम्हारे घर में सब लोगों ने पैसा कमाया, कमा करके गुल्लक में डाल दिया, अब उनको बांटना है, तो बांटोगे कैसे, कितने व्यक्ति है, डिवाइड कर दो, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो और प्रति व्यक्ति कितना, 20 रुपए है ना, का अनुमान। ठीक है, अनुमान लगाया। ठीक है, ये पॉइंट तो तुम्हारा ये कैसा है, शानदार है, ये आता ही आता है, ध्यान आता है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना करने वाले व्यक्ति यही थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि भाई वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले कितने राष्ट्रीय आय का पता लगाया ना, तो प्रथम वैज्ञानिक विधि से 1931 और 32 में ना, किसने, बी के आर वी राव द्वारा बनाई गई है ना, है भाई। दूसरा प्रथम वैज्ञानिक विधि से, ठीक है, कब, 1931 और 1932 में राष्ट्रीय की गणना प्रोफेसर बी के आर राव ने ना, ठीक है, लगाया गणना बी के आर राव ने की थी, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, संतोषजनक परिणाम नहीं निकला ना, मतलब ऊपर ये कह सकते हैं ये जो राष्ट्रीय आय निकाली थी इन्होंने, वो संतोषजनक नहीं निकली है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्रथम आधिकारिक प्रयास है ना, प्रथम आधिकारिक प्रयास किसने किया ना, राष्ट्रीय आय निकालने का प्रथम आधिकारिक प्रयास किसने किया था, ठीक है। तो तुम आ जाओ कि भाई पीसी महालनोबिस है ना, नाम सुना है, कहां सुना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, पहली कौन सी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है ना, दूसरी पीसी महालनोबिस है ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे आधारित है ना। हाँ, 29 जून को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है ना, सांख्यिकी दिवस है ना, ठीक है। तो पहला आधिकारिक प्रयास 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में ना बनी राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किया गया, ठीक है। क्वेश्चन पहला, ठीक है, पहला आधिकारिक प्रयास है, पहला आधिकारिक प्रयास कब, 1949 में है ना, 1949 में किसकी अध्यक्षता में बनी एक समिति, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनी एक समिति है ना, ठीक है। समिति का नाम था राष्ट्रीय आय समिति ना, समिति का नाम कौन सा क्या था, राष्ट्रीय आय समिति है ना, राष्ट्रीय आय द्वारा की गई है। पहला आधिकारिक प्रयास 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनी, ठीक है, समिति राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया गया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई आधिकारिक प्रयास कब किया, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में प्रयास समिति बनी। हाँ, पीसी महालनोबिस कौन थे, बगल में लिख लेना है ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। ये 29 जून है ना को जन्म जयंती है ना। अच्छा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस है ना, क्या थे, सांख्यिकी विद है ना, सांख्यिकी विद है ना, ठीक है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिशियन है ना, ठीक है। इसमें इनका कब मनाया जाता है, जून, कब, 29 जून को ना, क्या मनाई जाती है, जन्म जयंती मनाई जाती है, जन्म जयंती है ना कि अवसर पर क्या विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं ना, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आता है ये डी वाला इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा सा लिख लेंगे इस समिति के बारे में ना, ऐसे लिख लेंगे, ये समिति तो खैर ये क्वेश्चन तो बनेगा ही, ऐसे लिख लेंगे, राष्ट्रीय आय समिति कब बनी, 1949 को है ना, इसके अध्यक्ष लिख लेना है ना, सदस्य लिख लेना, ठीक है भाई। इसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस है ना, ऐसे लिख लेंगे, अध्यक्ष है ना पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे,
इसके सदस्य। डी आर गॉडगिल सुना तो है, प्रोफेसर डी आर गॉडगिल है ना, प्रोफेसर डी आर गॉडगिल। अरे पंचवर्षीय योजना में था यार डी आर गॉडगिल, कौन सी थी? पी के राव। बी के राव है ना, ठीक है। सलाहकार समिति का सलाहकार कौन था, है ना, समिति का सलाहकार, सलाहकार है ना, सलाहकार अपन कहें तो अर्थशास्त्री, ठीक है, अर्थशास्त्री है ना। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स है ना, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, ठीक है, कुजनेट्स। इस समिति का नाम लिखना बहुत जरूरी था ना। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हिस्ट्री का, ये धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया है ना, दादा भाई नौरोजी ने ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी है ना, अभी देखेंगे। हाँ ये तो हो गया, इसको और आगे पढ़ाना है और आगे देखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे दादा भाई नौरोजी है ना, ठीक है। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बिनसा दत्ता है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना की कब? 1885 में ना। कहां पर? मुंबई के तेजपाल गोकुलदास है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ना, संस्कृत विद्यालय में उसकी स्थापना हुई थी ना। चलो आगे देखना। अब ये राष्ट्रीय आय समिति बन गई। अब ये समिति बताएगी तो भाई कि राष्ट्रीय इनकम कितनी हुई है ना, तो इसका इनकम देख लेना, इसके अनुसार है ना। राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार है ना 1948, हाँ तब लिख लेना, एक सवाल एक क्वेश्चन लिख लेना। राष्ट्रीय आय समिति 1954 में इसने आंकड़े प्रस्तुत किए है ना, के अनुसार वर्ष 1948 और 49 में, ठीक है। उसकी नेशनल इनकम कितनी थी ना, नेशनल इनकम इसकी थी अपन कह सकते हैं 8710 करोड़ रुपए है ना। कितनी थी नेशनल इनकम ना, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय ना कितनी? 8710 करोड़ रुपए, ठीक है। तथा प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए प्रति व्यक्ति थी, ठीक है, प्रति व्यक्ति थी ना, ठीक है। इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय आय समिति, इसका अध्यक्ष इंपोर्टेंट है पीसी मालनोबिस। पीसी मालनोबिस कौन थे? उस समय सांख्यिकीविद थे ना, मतलब गणितज्ञ थे, सांख्यिकीविद थे ना, जिनके नाम पर 29 अगस्त जून को है ना क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है। उन्होंने सदस्य थे है ना। इसके अलावा 2 डी आर गॉडगिल और बी के राव, ये क्या थे? इसके सदस्य थे। और सलाहकार कौन थे समिति के? प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स है ना। इन्होंने मिलकर के क्या बनाया? 4849 की राष्ट्रीय आय बताई। कितनी बताई? 8710 रुपए है ना, करोड़ रुपए, 8710 करोड़ रुपए बताई। और फिर उसमें क्या जनसंख्या का डिवाइड कर दिया तो कितना निकला? 225 व्यक्ति प्रति व्यक्ति आए ना, प्रति व्यक्ति इनकम आय कितनी थी? 225 रुपए। कब की? 1948-49 की बात है। कोई व्यक्ति कितना कमा रहा होगा बताओ? कम ही थे ना, कम थे 225 रुपए। साल के थे तो ये वार्षिक आय है, तो इसका व्यक्ति का डिवाइड करेंगे तो साल की तो निकलेगी। अब 200, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेना, लिख लेना स्वतंत्रता के बाद है ना, स्वतंत्रता मिल चुकी थी ना। अब दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी की अगर बात सुने तो वो मुंबई में मतलब महाराष्ट्र के थे और 1825 में उनका जन्म हुआ है ना, और 1917 तक वो जीवित रहे। 1917 के बाद उनकी मृत्यु हो गई है ना, ठीक। 1825 डेट मेट नहीं आती है, डेट लिखना है तो 4 सितंबर 1825 लिख लेना, ठीक है। और 30 जून 1917 को उनकी मृत्यु हो गई है। 1917 में क्या हो रहा था? जब क्या चल रहा था? चंपारण आंदोलन 1917 में ना, बिहार के चंपारण में ये ना, इसको भारत का युग पुरुष बोलते हैं ना। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलेंगे? भारत का युग पुरुष है ना, और भारत का औपचारिक राजदूत, अनौपचारिक राजदूत है ना। भारत के थे लेकिन वो ब्रिटेन में क्या, ब्रिटेन में सांसद रहे। हाँ
अच्छा, एक्शन लेना चाहिए कि लेना चाहिए वो लड़की को? नहीं लेना चाहिए। हाँ, फिर बाद में कह रही है, उधर बाद हो गया। उसकी समझ में आ गई होगी 1917 में आजाद, 1947 में आजाद हुआ कि 2014 है ना, आज समझ में आ गई होगी इसकी। सही है। ठीक है। दादा भाई नारोजी, जैसा कि मैंने बताया कि 1825 में उनका जन्म हुआ, कहां पर? नवसारी, मुंबई। और 1817 में उनकी मृत्यु हो गई, कहां पर? मुंबई में, ना। वो क्या थे? राजनीतिक नेता थे, है ना, व्यापारी थे, विद्वान थे ना, विद्वान भी थे ना। और इंग्लैंड में जाने वाले, मतलब बड़ौदा दीवान के यहाँ पर वो पहले नौकरी करते थे, उसके बाद वो इंग्लैंड गए ना। इंग्लैंड में जब वो गए तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, कौन सी पार्टी? पार्टी नहीं ना, अभी ये सदर है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी, है ना, लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी के क्या करे, क्या बने? सांसद बने थे। ठीक है। एशियाई, एशिया के मूल के, ना, एशियाई मूल के दूसरे, एशियाई मूल के दूसरे, हाँ, ब्रिटिश सांसद। तुम तो ये एशियाई मूल के पहले लिख लेना, दूसरे लिख लेना, सांसद थे ना। तो पहले कौन थे एशियाई मूल के? पहले सांसद, है ना, पहले सांसद का भी नाम लिख लेते ना, वैसे लिख लेना, ये साइड में है ना, ये अपनी जानकारी के लिए है ना। तो पहले कौन था, है ना? डेविड ऑक्टर लोनी डॉयस सोम्ब्रो, डेविड ऑक्टर लोनी, डेविड ऑक्टर लोनी डॉयस सोम्ब्रो। ठीक है, खतरनाक नाम है ना। ये पहले भारतीय सांसद थे ना, वैसे भारतीय सांसद, है ना। दूसरे कौन थे? दादा भाई नारोजी, है ना, नंबर लिख लेना, दादा भाई नारोजी, नारोजी ना। कब गए? मैंने जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये 1874 में गए ना, इंडियन को अलाउ नहीं कर सकते। कौन कह रहा है कि नहीं कर सकते? इंडिया के बहुत सारे लोग वहां पर बसे हुए थे, पहले से बसे हुए थे। ये भी गए हरा जो व्यक्ति था ना, कौन? डेविड ऑक्टर लोनी डॉयड सोम्ब्रो, है ना। ये इन्होंने 9 माह तक क्या करा? सांसद का कार्य किया। बाद में इनका क्या, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा देते इसको, तो ये क्या है, इस्तीफा दे देता है ना। फिर ये भारत का दूसरा कौन बनता है? दादा भाई नारोजी बनता है ना। ठीक है। कौन सा क्षेत्र था? अगर क्षेत्र आ जाए तो फिशनरी सेंट्रल, है ना, फिशनरी सेंट्रल से क्षेत्र कौन सा था? फिशनरी, है ना, फिशनरी, है ना, फिशनरी सेंट्रल, फिशनरी सेंट्रल से बने थे ना। ठीक है। इन्होंने क्या करा? ये किताब लिखी, शानदार है ना, ये आती है बहुत ज्यादा किताब। कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया, ना। कौन सी किताब थी इनकी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है। ये इनकी किताब थी, है ना, इनका क्या था? ग्रंथ था, या फिर कहें तो किताब थी। इन्होंने इस किताब में ना, ये किताब लिखी है अपने दादा भाई नारोजी ने, सुनाता है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ना, कहां पर है ना। तो इन्होंने इस किताब, इनका एक सिद्धांत था, ड्रेन थ्योरी, है ना, ड्रेन थ्योरी आप लोग कह सकते हैं, धन निकासी का सिद्धांत। ठीक है। क्या दिया? धन निकासी का, धन की निकासी का। ठीक है, जिसे ड्रेन थ्योरी बोलते हैं ना। ठीक है, ये सिद्धांत का है ना, ठीक है, ये सिद्धांत दिया ना। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बोला, क्या बोला, जैसे सुन लेंगे। एक क्या कर रही है, यहाँ के जो संसाधन है उनका उपयोग करके यहाँ से इनकम कमा के वो क्या ले जाते हैं? लंदन में ले जाते हैं। कौन? ब्रिटेन के लोग, है ना। ठीक है। तो ये सब किताब ने यहाँ की जनता का ध्यान आकर्षित किया। समझ में आ रहा है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब ने इसमें सिद्धांत दिया, धन निकासी का, ड्रेन थ्योरी का। तो इसमें कहा गया कि भाई यहाँ के संसाधनों का यूज करके ब्रिटेन के लोग अपने देश में ले जाते हैं, वहां से पैसा कमा करके ना। मतलब इन्होंने कहा, देखो यहाँ पर कौन सी नदी है? गंगा नदी,
और ब्रिटेन में कौन सी नदी है? टेम्स नदी है ना, लंदन ही टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये इन पर क्या एक स्पंज है ना, स्पंज को एक कहां डालते हैं? गंगा नदी में डालते हैं, क्योंकि गंगा नदी के आसपास कैसे है, कैसी जगह, उपजाऊ जमीन है ना, उपजाऊ जमीन है ना, और वहां से परिवहन भी होता था, तो इस कारण उस क्षेत्र में क्या करते थे, व्यापार बहुत ज्यादा होता था ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनके पास क्या है, ये स्पंज है, स्पंज को एक गंगा नदी में डालते हैं और यहाँ की इनकम कमा करके वो कहां पर निचोड़ देते हैं? टेम्स नदी में निचोड़ देते ना। तो ये थ्योरी इनकी थी, कौन सी? ड्रेन थ्योरी या धन की निकासी है ना। इस थ्योरी ने यहाँ की जनता का ध्यान आकर्षित किया ना कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, और इससे पहले किसी ने बताया नहीं था, तो इस कारण ये काफी लोकप्रिय हो गए ना, मतलब पुण्य कह सकते हैं, अनौपचारिक राजदूत या फिर महापुरुष हो गए ना। ठीक है, इनके बारे में और देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना की है ना 1867 में। तब 1867 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, सोसाइटी का गठन किया, ठीक है ना। 1885 से लेकर के 1888 तक है ना, बम्बई विधान परिषद के ना, बम्बई विधान परिषद की सदस्य रही है, ठीक, बम्बई विधान परिषद की सदस्य रहे ना। फिर आ जाए तो इन्होंने क्या करा, हाँ 1885 में ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने काम किया, कौन सा? उसमें सहभागिता उन्होंने कहे तो उसमें समझता ना, कब? शायद 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर है ना 1885 में ना। कहां पर? नाम लिख लेना, गोकुलदास, गोकुलदास, और फिर लिख लेना तेजपाल, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल है ना। फिर लिख लेना संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय ना, ठीक है। कहां पर है ये? मुंबई में ना। अरे सब मत लिखे ना, इसे लिख लेना, ये लाइन पूरा लिख ले, ठीक है। ये बेटा ये हम बाद में भी पढ़ाएंगे, तो ये चीजें पढ़ाएंगे तुम्हें है ना, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1888 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ना, विश्वविद्यालय नहीं है, विद्यालय, 28 दिसंबर 1885 में संस्कृत को कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 85 में तो हुई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है। गठन में ये संस्थापक सदस्य थे ना, कौन कौन हो गया? ए.ओ. हुम हो गया, ए.ओ. हुम है ना, ठीक है। दिनसा वाचा हो गया ना, दिनसा वाचा, और ये दादा भाई नारोजी, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं नहीं रुक सकता, कुछ ना कुछ तो कहेगा ना। दिनसा वाचा, टाइम कितना भी लग जाए ना, जैसे कौन कहें तो चंद्रशेखर रावण है ना, कुछ ना कुछ तो उसने करा और आगे भी करेगा, है ना, ध्यान रखना। अब तो बहुत करेगा, ठीक। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसने 1851 में ना, तो थोड़ा आगे पहुंच गए, लेकिन 1851 में इन्होंने ईसाई धर्म के लिए ना, सॉरी पारसी धर्म के, पारसी थे तो पारसी धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने रहनुमाई राजद महासभा बनाई है ना, रहनुमाई माजद यासन सभा, कौन सी? रहनुमाई मजद यासन सभा, मजद यासन सभा, ठीक है। 1851 में ना, ईस्वी में, के लिए ये पारसी धर्म का प्रचार करने के लिए, पारसी धर्म का प्रचार करने के लिए, पारसी धर्म का प्रचार करने के लिए, अभी बीच में घुस गया तो कर ही दो, ठीक है। तो पारसी धर्म का प्रचार कुछ ना आता ही है ना, ये मतलब ये संगठन है रहनुमाई मजहब या संसभा ना, किसने बनाया? 1851 में बनाया, किसने? दादा भाई नारोजी ने ना, दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी ने बनाया ना, ठीक है। 1896 में इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? रॉयल कमीशन की स्थापना की ना, मतलब इन्होंने क्या करा, ये ड्राइंग थ्योरी दी, ड्राइंग थ्योरी के कारण है ना, इन्होंने भारतीय व्यय पर होने वाला ये कमीशन बना रॉयल कमीशन है, रॉयल कमीशन की इन्होंने स्थापना की है ना, जो क्या करेगा, भारत की वित्तीय जिम्मेदारियों की समीक्षा करेगा ना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है सारे
अपन अगर देखा जाए तो पॉइंट इंपोर्टेंट है, आने लायक है, डिटेल कोई नहीं है इसमें। ड्रेन थोड़ी पुंडुचेरी पुंडुचेरी बोल रहे, ठीक है। तो 1896 ईस्वी में, ठीक है, क्या बना? रॉयल कमीशन बना, रॉयल कमीशन का गठन किसने किया? दाराभाई नौरोजी, ठीक है। चला जा घर चला जा, जा अब तो नींद भी जाने वाले हैं, जा घर पहुंच। ये क्या करेगा? पर के कारण है ना, वित्तीय जिम्मेदारियों, ठीक है, वित्तीय जिम्मेदारियों की समीक्षा करेगा ये, ठीक है। तो वित्तीय जिम्मेदारियों की समीक्षा के लिए, समीक्षा कैसे? क्योंकि उन्होंने ड्रोन खरीदी है ना, इसके कारण। तो इसके लिए क्या रॉयल कमीशन बनाया ना, ब्रिटिश सरकार ने, है ना। रॉयल कमीशन कब बनाया? 1896 में। तो इनका क्या सदस्य बने थे ना, इनका